आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 में आपको मिल जाएगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को शिक्षा का सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य के अनुसार समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से बहुत ऊंचा है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और अपना विकास कर सकता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में भी सत्य है। समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं, अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्ति पर निर्भर है। उनके उपयोग के बिना उसकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है, पर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। व्यक्ति का अपने हित का ध्यान न रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, समाज के उद्देश्य के रूप। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों के 3 रूप मिलते हैं। नंबर 1, सामान्य रूप। नंबर 2, उग्र रूप और नंबर 3, उदार रूप। सामाजिक उद्देश्य का सामान्य रूप। सामान्य रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की सर्वमान्य और साधारण व्याख्या की जाती है। इस रूप में समर्थकों का विश्वास है कि इसके द्वारा सामाजिकता और सहयोग उत्पन्न होते हैं, जो जीवन की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे यह नहीं मानते हैं कि व्यक्ति समाज से दूर किसी निर्जन स्थान में रहकर अपने जीवन को निर्वाहन और विकास कर सकता है। रमार्ट ने ठीक ही लिखा है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। उग्र रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की असाधारण व्याख्या की जाती है। इसके समर्थकों का कथन है कि राज्य व्यक्ति और उसकी आकांक्षाओं से बहुत श्रेष्ठ है, अतः राज्य का व्यक्ति से संबंध, सब बातों पर अधिकार होना चाहिए। शिक्षा भी इन्हीं बातों में से एक है। यह निश्चय करना केवल राज्य का ही कार्य होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा के विषय और विधियां क्या हो। ऐसा करते समय व्यक्ति के हित का ध्यान न रखकर केवल राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। उदार रूप से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य इंग्लैंड और अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों में दिखाई देता है। यहाँ शिक्षा समाज सेवा के लिए और शिक्षा नागरिकता के लिए मानी जाती है।
यह शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है और इस बात पर बल देती है कि स्कूलों में विभिन्न विषयों और सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों को नागरिकता की शिक्षा दी जाए। नंबर 3, सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क। मनुष्य का जन्म, विकास और पोषण समाज में होता है, अतः उसे समाज के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है। समाज ही उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज से अलग उसका जीवन असंभव है, अतः उसे समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। सामान्य और उदार रूप में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य महत्वपूर्ण और लाभप्रद दोनों हैं, पर उग्र रूप में इसमें निम्नलिखित दोष मिलते हैं। पॉइंट 1, अमनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार अमनोवैज्ञानिक है। कारण यह है कि इस उद्देश्य में बालकों की व्यक्तिगत रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा के साधनों का अनुचित प्रयोग। जिस देश में राज्य या समाज के हित को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, वह शिक्षा के साधनों का अनुचित प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, साम्यवादी देशों में श्रम को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए शिक्षा के विभिन्न साधनों का प्रयोग बालकों को यह बताने के लिए किया जाता है कि वह अपने को समाज का श्रमिक समझे। इन साधनों का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है नियमों और आदर्शों का पालन करने की स्वतंत्रता, न कि उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता। शिक्षा के साधनों का यह उपयोग उचित नहीं है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।